हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स आता है कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। विद एग्जाम्पल इसको कराने वाला हूं, बहुत अच्छे से आप इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसका सेक्शन होता है सेक्शन 32 सब सेक्शन 2। ठीक है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर अगर हमें अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या कोई भी टॉपिक अगर लिखने को आता है तो क्या उसमें सेक्शन लिखना जरूरी है। सेक्शन हमेशा तभी लिखना चाहिए जब आपको याद हो, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। हमेशा सेक्शन तभी लिखेंगे जब आपको 100% यकीन है कि हाँ इसका सेक्शन यही है। राइट। तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले इसका मीनिंग करेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होती है। उसके बाद सेट ऑफ का टॉपिक करेंगे, यानी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैसे सेट ऑफ करते हैं। कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक करेंगे इसके लिए कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे, ठीक है ना, कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को किस तरीके से ऑर्डर में सेट ऑफ करते हैं विद एग्जाम्पल। तो चलिए आज की क्लास के अंदर ये चारों चीजें कवर कर रहे हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता क्या है। ये सभी जानते हैं कि बिजनेस के अंदर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन को आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपके पास इनकम अवेलेबल है बिजनेस के अंदर। अगर इनकम अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, या फिर आपको लॉस है, तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। जो डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाओगे ऐसी सिचुएशन के अंदर उस अनक्लेम्ड डेप्रिसिएशन को, अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन को ही अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग के अंदर यही चीज मैंने लिख के दे रखी है। ठीक है ना। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मींस दैट डेप्रिसिएशन विच रिमेन अनएडजस्टेड, मतलब जिसको एडजस्ट नहीं किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन पास्ट ईयर, पिछले सालों में, ड्यू टू, रीजन क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी कि आपके पास प्रॉफिट या इनकम था ही नहीं, ठीक है ना, या फिर आपके पास लॉस था। ऐसे केस में आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैसे एडजस्ट करोगे। राइट। आगे चलते हैं। इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, डेप्रिसिएशन शैल बी डेबिटेड एट द एंड। ये सभी जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जो हम क्लेम करते हैं वो एट द एंड करते हैं। ठीक है। पहले सारे एक्सपेंडिचर हम क्लेम करते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन को क्लेम करते हैं। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन शैल बी डेबिटेड ओनली इफ इनकम इज अवेलेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि डेप्रिसिएशन को आप तभी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि डेबिट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब आपके पास इनकम है। अगर आपके पास इनकम ही नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसको डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है। उस केस में या तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और बाद में इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये था इसका मीनिंग कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है, यानी ऐसा डेप्रिसिएशन जो आप एडजस्ट नहीं कर पाए हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उसे बोलते हैं। अब आता है दूसरा सवाल। पहला पॉइंट यहां पे क्लियर हो चुका है, मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे इसको सेट ऑफ कैसे करते हैं, कहां से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये है सेट ऑफ का पॉइंट। तो सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको पीजीबीपी से। ठीक है ना। पीजीबीपी से सेट ऑफ करेंगे सबसे पहले। अगर पीजीबीपी से आप सेट ऑफ नहीं कर पाते हो, उसके बाद आप किसी भी हेड से इसको सेट ऑफ कर सकते हो, किसी भी इनकम से, लेकिन आप सैलरी के हेड से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये है सेट ऑफ का प्रोविजन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के ऊपर। वापिस आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर, देखते हैं एक बार। ठीक है ना। तो यहां पे मीनिंग हो चुका है, उसके बाद इसका सेट ऑफ अपन कर चुके हैं, और सेट ऑफ के बाद अब देखेंगे कि अगर हम अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इसके क्या प्रोविजन है। आइए आते हैं आगे। और कैरी फॉरवर्ड के पॉइंट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे एक मैंने छोटा सा लाइन लिख रखी है, जरूर ध्यान रखेंगे। इवन इफ लॉस रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 नोट फाइल, अगर आपने लॉस की रिटर्न, ठीक है ना, जो कि आपको फाइल करनी चाहिए थी लेकिन आपने फाइल नहीं की है, तो भी आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। ये होगा तीसरा पॉइंट अपना। तो यहां पे वापस आ जाते हैं एक बार कंटेंट पे। तो हमने कवर करना था मीनिंग, जो कि हो चुका है, सेट ऑफ हो चुका है, कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। अब एग्जाम्पल करने वाले हैं, प्रैक्टिकली तरीके से देखेंगे कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैसे सेट ऑफ करते हैं। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। तो यहां पे मैंने लिख रखा है, मान लेते हैं अपने पास बिजनेस इनकम है 5 लाख रुपीज, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है 1 लाख। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दे रखा है 2 लाख, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है 3 लाख।
ऐसे केस में सेटअप कैसे करेंगे, इसका क्या ऑर्डर रहने वाला है, वो हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि सबसे पहले क्या सेटअप करेंगे। इनकम आपके पास 5 लाख है, तो अब इन तीनों में से सबसे पहले क्या सेटअप करेंगे, उसके बाद क्या, तो इस सीक्वेंस को ऑर्डर ऑफ सेटअप बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बिजनेस की इनकम जो कि 5 लाख गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेट ऑफ करेंगे जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको 1 लाख दे रखा है, तो सबसे पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 1 लाख रुपीज। बाकी जो बचेगा बैलेंस 4 लाख रुपीज। उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे सेकंड आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है ना। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आप ऊपर देख सकते हैं 2 लाख रुपीज दे रखा है आपको, ये लेस करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा लास्ट में आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, ठीक है ना। कई बच्चे पूछते हैं कि सर लास्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि इसको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड होता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगले साल नहीं हो पाया तो उससे अगले साल, 10 साल, 20 साल, जब तक आप करना चाहो इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए इसको सबसे बाद में रखा गया ऑर्डर के अंदर। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो कि अपने क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 2 लाख रुपीज, यहां पर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 लाख दे रखा है, लेकिन अपने को क्या करना है, उसमें से सिर्फ 2 लाख एडजस्ट करना है। अब बच्चे बोलेंगे सर 2 लाख ही क्यों करना है, भाई जितनी इनकम होएगी उतना ही तो एडजस्ट कर पाओगे। अपने पास कितना गिवन है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 लाख, लेकिन आपके पास इनकम कितनी है अभी 2 लाख, तो 2 लाख एडजस्ट कर दो और बाकी का 1 लाख क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। क्या कर दोगे, अपन कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। आई होप क्लियर है। यहां पे मैंने एक बार डिटेल में आपको बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसको आप नोट के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। और बाकी की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहां पर आपके चैप्टर्स डल रहे हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।